दिल्ली की सर्द शाम थी और मेरे दिल में अजीब सी हलचल मची थी। मेरी बेटी रिया अपने नए बॉयफ्रेंड को पहली बार घर ला रही थी। वो खुश थी, बेहद खुश। पर जब दरवाज़ा खुला और एक लंबा आकर्षक नौजवान अंदर आया तो मेरी सांसें जैसे थम सी गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरे अतीत के दरवाजे खटखटा रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और एक हल्की सी हंसी के साथ बोला, मैडम, आप मुझे पहचानती हैं? मेरा दिल ज़ोर से धड़का। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या नियति का कोई क्रूर मजाक? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपिका स्टोरी चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो प्यार, त्याग और नियति के अनूठे मेल से बुनी गई है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला सकती है जहाँ हमारा अतीत हमारे वर्तमान के सामने खड़ा हो जाए। इस कहानी को पूरी तरह महसूस करने के लिए मैं आपको हेडफोन लगाने और अपनी आंखें बंद करने की सलाह दूंगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आप ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियों से ना चूकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं स्नेहा एक सिंगल मदर थी, मुंबई में एक सफल आर्किटेक्ट। मैंने अपनी बेटी रिया के लिए अपनी पूरी दुनिया समर्पित कर दी थी। रिया मेरी 20 साल की बेटी, मेरी आंखों का तारा थी। वो अभी कॉलेज में थी, दिल्ली में ही, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने सपनों को भी पंख दे रही थी। मेरे पति का देहांत कुछ साल पहले हो गया था और तब से रिया ही मेरा जीने का सहारा थी। मैंने उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, और शायद यही वजह थी कि वो थोड़ी बहुत लापरवाह और बेफिक्र थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। कुछ हफ्ते पहले रिया ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसे प्यार हो गया है। मैं थोड़ी हैरान हुई, लेकिन खुश भी थी। हर माँ अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है। उसने अपने बॉयफ्रेंड का नाम आर्यन बताया। मैंने उसे समझाया कि वो अभी सिर्फ 20 की है और कॉलेज का प्यार अक्सर सच्चा नहीं होता, लेकिन रिया अपनी धुन में थी। मॉम, आर्यन अलग है, वो बहुत समझदार है और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। वो मेरे सपनों को समझता है, उसने उत्साह से कहा था। मैंने तय किया कि मैं रिया की खुशी में खुश रहूंगी। आखिरकार प्यार एक खूबसूरत एहसास है और मैं उसे इससे दूर नहीं रख सकती थी। और फिर वो दिन आया। रिया ने कहा कि आर्यन मुझसे मिलने घर आ रहा है। मैंने अपने घर को साफ सुथरा किया, कुछ पकवान बनाए और एक हल्की नीली साड़ी पहनी। मैं थोड़ी नर्वस थी, लेकिन उत्सुक भी थी। रिया ने मुझे बताया था कि आर्यन दिखने में बहुत स्मार्ट है और पढ़ाई में भी होशियार है। वो इंजीनियरिंग कर रहा था और भविष्य में अपना स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहा था। शाम के 7 बजे दरवाजे की घंटी बजी। रिया ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। मॉम, ये है आर्यन, उसने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। मैं अपनी जगह से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। आर्यन अंदर आया। वो लंबा था, गोरा, और उसकी आंखें भूरी थीं, जिनमें एक अजीब सी गहराई थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी मुस्कान थोड़ी और गहरी हुई। नमस्ते मैडम, उसने कहा, और फिर अचानक उसकी आवाज़ में हल्की सी शरारत घुल गई। आप मुझे पहचानती हैं? उसकी आवाज़, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, मेरे अंदर कुछ झंझना उठा। ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था, जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा हो। एक पल के लिए मेरे दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर उभरी, एक कॉलेज का मैदान, एक बेंच और एक लड़का। लेकिन ये सब इतना पुराना था, इतना दबा हुआ कि मैं उसे पकड़ नहीं पाई। मुझे नहीं लगता, मैंने कहा थोड़ी झिझक के साथ, पर आपकी आवाज़ में कुछ जाना पहचानापन ज़रूर है। आर्यन हंसा। शायद ये मेरी चिर परिचित मुस्कान है, उसने मजाक किया। रिया ने बताया था कि आप बहुत व्यस्त रहती हैं, इसलिए शायद हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। मैंने भी मुस्कुराने की कोशिश की, पर मेरे अंदर का अजीब सा एहसास दूर नहीं हुआ। हमने एक दूसरे को नमस्ते किया और वो सोफे पर बैठ गया। रिया आर्यन के पास जाकर बैठ गई और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गईं। मैं उन्हें देख रही थी और मेरे मन में अजीब से सवाल घूम रहे थे। आर्यन की बातें, उसकी हरकतें, सब कुछ एक कहानी कह रही थी जो मुझे याद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि शायद उम्र का तकाजा है और मैं बेवजह ज़्यादा सोच रही हूँ। हमने थोड़ी देर बातें की। आर्यन ने अपनी पढ़ाई, अपने सपनों के बारे में बताया। वो वाकई बहुत महत्वाकांक्षी और तेज़ तर्रार लड़का था। उसने दिल्ली के एक नामी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और अब एक बड़ी टेक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था। उसकी बातें सुनकर रिया कितनी खुश थी, ये उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। मुझे अच्छा लगा कि रिया ने एक ऐसे लड़के को चुना है जो होशियार और मेहनती है। रात के खाने के लिए हम डाइनिंग टेबल पर बैठे। मैंने बिरयानी और कबाब बनाए थे जो आर्यन को बहुत पसंद आए। वो रिया के साथ हंस रहा था, मजाक कर रहा था। मैं उन्हें देख रही थी
और मेरे दिल में खुशी और एक अजीब से डर का मिश्रण था। खाने के दौरान आर्यन ने अचानक कहा, मैडम आपको पता है मेरा कॉलेज दिल्ली में ही था, पर मैं असल में बैंगलोर का हूँ। मेरे पिताजी वहीं एक बड़ी फर्म में काम करते थे। बैंगलोर? बैंगलोर का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मेरा भी कॉलेज बैंगलोर में ही था, पर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और आपको पता है मुझे बचपन से ही लिखना बहुत पसंद था, कविताएं, कहानियाँ। एक बार तो मैंने एक अजीब सी प्रेम कविता लिखी थी जो किसी को देने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। आर्यन ने हंसते हुए कहा। रिया ने उसे कोहनी मारी, आर्यन तुम ये सब क्या बता रहे हो? लेकिन आर्यन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या पता मैडम को भी लिखने का शौक हो, उसने कहा। मुझे अब कहाँ वक्त मिलता है, मैंने जवाब दिया। पर मेरे अंदर की हलचल बढ़ गई थी। जैसे जैसे रात गहराती गई मेरे मन में अतीत की परतें खुलने लगी। बैंगलोर का मेरा कॉलेज, मेरी जवानी, मेरा पहला प्यार। 10 साल पहले की बात थी। मैं तब बीआर कर रही थी। एक लड़का था, रोहन, वो भी उसी कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कर रहा था। उसकी आंखें भूरी थीं, उसकी मुस्कान बेहद प्यारी थी। वो चुपचाप रहता था, पर उसकी आंखों में एक गहराई थी जो मुझे अपनी तरफ खींचती थी। मैंने उसे पहली बार कॉलेज फेस्ट में देखा था। वो स्टेज पर गिटार बजा रहा था और एक गाना गा रहा था। उसकी आवाज़ में एक दर्द था, एक जादू था। मैं उस पल में ही उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी। हम कभी सीधे बात नहीं करते थे, बस दूर से एक दूसरे को देखते थे। उसकी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हुए, कैंटीन में दोस्तों के साथ हंसते हुए मैं उसे छुप छुप कर देखा करती थी। एक दिन मैंने हिम्मत की, मैंने उसे एक प्रेम पत्र लिखा। अपने दिल की सारी बातें उसे एक कागज़ के टुकड़े पर उतार दी। मैंने उसे बताया कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ, उसकी आंखों में मुझे क्या दिखता है, उसकी आवाज़ मुझे कितनी अच्छी लगती है। मैंने उस पत्र में अपने सपनों को भी पिरो दिया था कि कैसे मैं उसके साथ एक छोटी सी दुनिया बनाना चाहती हूँ, कैसे मैं उसके साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। मैंने वो पत्र उसके बैग में चुपचाप डाल दिया था, ये उम्मीद किए बिना कि वो कभी जवाब देगा। मैं इतनी डरपोक थी कि मैं उसका सामना नहीं कर सकती थी। अगले दिन मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ था, शायद हैरानी, शायद खुशी, लेकिन फिर वो बस चला गया। मैंने सोचा कि उसने मेरे पत्र को नज़रअंदाज कर दिया है। मेरा दिल टूट गया था। अगले कुछ दिनों में वो कॉलेज से गायब हो गया। किसी ने कहा कि उसके परिवार को दिल्ली या मुंबई शिफ्ट होना पड़ा, किसी ने कहा कि उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। मैंने फिर कभी उसे नहीं देखा। रोहन, वो नाम मेरे दिल के किसी कोने में दफन हो गया था। और अब 10 साल बाद आर्यन मेरे सामने बैठा था। उसकी आंखों में वही चमक, उसकी मुस्कान में वही मासूमियत। क्या ये संभव था? क्या आर्यन ही रोहन था? नहीं, ये नाम अलग थे और लोग इतने बदल जाते हैं, पर मेरे दिल को ये बात नहीं मान रहा था। रिया खाने के बाद किचन में कुछ लेने गई। आर्यन और मैं अकेले बैठे थे। अचानक आर्यन ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में वो शरारत फिर से लौट आई। मैडम, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि सिर्फ मैं ही सुन सकती थी। आपको याद है 10 साल पहले आपने कॉलेज में जिसे पहला प्रेम पत्र लिखा था, वो आज आपकी बेटी का प्रेमी है। मेरे हाथ से चम्मच छूट गया। एक तेज़ बिजली मेरे शरीर में दौड़ गई। मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया, मेरी सांसें अटक गईं। मैं उसे घूर रही थी। मेरी आंखों में सदमा, डर और एक अजीब सा खालीपन था। तुम रोहन हो? मेरे मुंह से मुश्किल से निकला। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में एक उदासी छा गई। हाँ स्नेहा मैडम, मैं रोहन हूँ। उसने अपनी आवाज़ को सामान्य बनाए रखने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में एक कहानी थी। मैं जानता हूँ ये आपके लिए एक बड़ा झटका है, मेरे लिए भी कम नहीं था। जब रिया ने पहली बार आपकी तस्वीर दिखाई तो मैं हिल गया था, पर मुझे यकीन नहीं हुआ। सोचा कि सिर्फ शक्ल मिलती है, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मुझे पता चल गया। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। और रिया को कुछ नहीं पता। नहीं, रिया को कुछ नहीं पता, आर्यन ने कहा। और मैं यहाँ रिया के लिए हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ स्नेहा मैडम, बहुत प्यार करता हूँ। ये सब क्या है रोहन? तुम मुझसे क्यों नहीं मिले? तुम क्यों गायब हो गए थे? मेरे अंदर 10 साल का दबा हुआ गुस्सा और दर्द बाहर आने लगा। स्नेहा मैडम, उस वक्त मेरे परिवार में बहुत परेशानियाँ थीं। मेरे पिताजी को अचानक दिल्ली में ट्रांसफ़र मिल गया था और हमें तुरंत शिफ्ट होना पड़ा। मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुम्हारा पत्र, वो मुझे मिला था, मैंने उसे पढ़ा था। मैं तुम्हें जवाब देना चाहता था, पर मुझे वक्त नहीं मिला। मैं अगले ही दिन जाने वाला था। और फिर जब मैं दिल्ली आया तो सब कुछ बदल गया। मैंने अपना नाम बदल लिया, अपनी पहचान बदल ली।
रोहन एक कमज़ोर लड़का था जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया था। आर्यन वो लड़का है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। पर तुम रिया के साथ, ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी ही बेटी के प्रेमी में अपने अतीत को देख रही थी। ये कितना भयावह था। ये नियति है स्नेहा मैडम, आर्यन ने कहा। मुझे भी नहीं पता था कि मैं रिया से मिलूंगा और वो आपकी बेटी निकलेगी। मैं उससे प्यार करता हूँ और ये प्यार सच्चा है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैं क्या करती? मेरी बेटी, जिसे मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी, वो मेरे ही अतीत के साथ जुड़ी हुई थी। ये एक तो स्वप्न था। रिया वापस किचन से आई। मॉम, आर्यन, तुम लोग इतनी सीरियस बातें क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। हमने तुरंत अपनी बातें बदल दी। बस आर्यन अपने करियर प्लान्स के बारे में बता रहा था, मैंने कहा। मेरी आवाज़ अभी भी थोड़ी कांप रही थी। रिया को कुछ शक नहीं हुआ। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। रात के खाने के बाद आर्यन चला गया। मैंने उसे दरवाजे तक छोड़ा। हम फिर बात करेंगे रोहन, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अनकही बात थी। ज़रूर स्नेहा मैडम, उसने कहा और चला गया। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में 10 साल पुरानी घटनाएं घूम रही थीं। रोहन, मेरा पहला प्यार, वो लड़का जिसने मेरे दिल में पहली बार प्यार की चिंगारी जगाई थी, और अब वो मेरी बेटी का प्रेमी था। ये कैसा मजाक था। अगले कुछ दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। मैं आर्यन को देखती और मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मच जाती। एक तरफ मेरी बेटी की खुशी, दूसरी तरफ मेरा अतीत। मैं रिया को कैसे बताती कि जिस लड़के से वो प्यार करती है वो कभी मेरा भी प्यार था? क्या वो मुझे समझ पाएगी या नफरत करेगी? मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया को फ़ोन किया। प्रिया मेरी कॉलेज की दोस्त थी और वो रोहन के बारे में जानती थी। प्रिया, मुझे तुमसे मिलना है, मैंने कहा। क्या हुआ स्नेहा, तुम ठीक नहीं लग रही हो? प्रिया ने आवाज़ से ही भांप लिया। हम अगले दिन एक कैफ़े में मिले। मैंने उसे सब कुछ बताया। आर्यन, रोहन, रिया, मेरा प्रेम पत्र, सब कुछ। प्रिया मुझे अविश्वास से देखती रही। क्या ये कैसे संभव है? स्नेहा, ये तो किसी फिल्म की कहानी लग रही है। हाँ, पर ये मेरी ज़िंदगी है, मैंने कहा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं क्या करूं प्रिया? रिया बहुत खुश है, मैं उसकी खुशी कैसे छीन सकती हूँ? पर स्नेहा, ये बहुत अजीब है। क्या आर्यन रिया को सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है या उसका कोई और इरादा है? प्रिया ने चिंता से पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। उसने कहा कि वो रिया से प्यार करता है। उसने कहा कि ये सब नियति है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए स्नेहा, अकेले में। तुम्हें उसके इरादे जानने होंगे, प्रिया ने सलाह दी। मैंने आर्यन को फ़ोन किया। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ रोहन, अकेले में। वो मान गया। हमने अगले दिन शाम को एक पार्क में मिलने का फैसला किया। पार्क में हम एक बेंच पर बैठे। शाम का वक्त था और हवा में हल्की ठंडक थी। तो रोहन, अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैंने सीधे पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ ईमानदारी थी। मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ स्नेहा मैडम। मैं उसे अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ। पर तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुम मेरे अतीत का हिस्सा हो और रिया, वो मेरी बेटी है। मैं जानता हूँ स्नेहा मैडम, ये मुश्किल है, पर मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं रिया से मिला, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो मुझे पसंद आई। उसकी मासूमियत, उसका उत्साह, उसकी बातें, मुझे उससे प्यार हो गया। और फिर जब मैंने जाना कि वो आपकी बेटी है, तो मैं भी सदमे में था। मुझे लगा कि ये नियति का कोई खेल है, पर मैंने फैसला कर लिया है। मैं रिया को छोड़ नहीं सकता। तुमने कभी मेरे पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया? मेरा पुराना दर्द फिर से जाग उठा। मैंने तुम्हें बताया था स्नेहा मैडम, मैं मजबूर था। मैं अगले ही दिन चला गया था। तुम्हारा पत्र मेरे पास आज भी है। मैंने उसे कभी फेंका नहीं। मैं तुम्हें कभी भूला नहीं। पर ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां हम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम चाहते हो कि मैं इस बात को छुपाऊं, कि मैं रिया को ये सब कभी ना बताऊं? मैं नहीं चाहता कि रिया को दर्द हो स्नेहा मैडम। वो आपसे बहुत प्यार करती है और मुझसे भी। अगर उसे पता चलेगा तो वो टूट जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं रिया को कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। उसकी आंखों में इतनी सच्चाई थी कि मैं एक पल के लिए डगमगा गई। क्या मैं उस पर विश्वास कर सकती थी? क्या ये सिर्फ एक चाल थी? अगर तुम उसे कभी भी दुख दोगे रोहन, तो मैं ये सब बता दूंगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैंने कहा। मेरी आवाज़ में दृढ़ता थी। मैं आपसे वादा करता हूँ, उसने कहा। मैं उसे कभी दुखी नहीं करूँगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सच हमारे बीच हमेशा एक दीवार की तरह रहेगा, पर मैं इसे सहने को तैयार हूँ।
बस रिया खुश रहे। घर वापस आते हुए मेरा दिमाग विचारों से भरा था। क्या मैं सही कर रही थी? क्या रिया को सच जानने का हक नहीं था? पर अगर उसे पता चलता तो क्या होता? वो आर्यन से नफरत करती, शायद मुझसे भी। उसकी खुशी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। मैं उसे उस दर्द से नहीं गुजार सकती थी जिससे मैं गुजरी थी। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला किया कि मैं इस राज को अपने अंदर ही दबाए रखूंगी। रिया की खुशी मेरे लिए सबसे ऊपर थी। मेरा अतीत, मेरा प्यार, मेरा दर्द, ये सब मेरे थे, रिया के नहीं। अगले कुछ महीनों में आर्यन अक्सर हमारे घर आने लगा। मैंने उसे एक माँ की नज़र से देखा, ना कि एक पुराने प्रेमी की नज़र से। उसने रिया को खुश रखा। वो उसे कॉलेज से पिक करता, ड्रॉप करता, उसके साथ पढ़ाई में मदद करता और उसके सपनों को पंख देने में मदद करता। रिया की आंखों में जो चमक थी वो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कभी कभी जब रिया बाथरूम में होती या फ़ोन पर बात कर रही होती तो आर्यन और मैं अकेले होते। हमारी आंखों में एक अनकही बात होती, एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ हम दोनों जानते थे। एक अजीब सा बंधन जो हमें जोड़ता था और एक अजीब सी दूरी भी। वो कभी कभी मुझे अपनी आंखों से एक सवाल पूछता, क्या आप ठीक है स्नेहा मैडम? और मैं बस मुस्कुरा देती। एक बार रिया ने अपनी कुछ कॉलेज की तस्वीरें दिखाईं। उनमें से एक तस्वीर में आर्यन एक गिटार पकड़े स्टेज पर खड़ा था। वही गाना गा रहा था जो उसने 10 साल पहले गाया था। मेरे दिल में एक टीस उठी, पर मैंने उसे दबा लिया। रिया मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ा। मॉम, तुम ठीक हो ना? तुम आजकल थोड़ी खोई खोई रहती हो। मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची, मैंने उसे गले लगाते हुए कहा। बस थोड़ा काम का तनाव है। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। मॉम, तुम मेरी दुनिया हो और आर्यन भी अब मेरी दुनिया का हिस्सा है। मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में सच्चा प्यार था और उस पल मुझे लगा कि मैंने सही फैसला किया था। मेरी खुशी भले ही अधूरी रह गई हो, पर मेरी बेटी की खुशी पूरी होनी चाहिए। कुछ साल बाद रिया और आर्यन ने शादी कर ली। उनकी शादी बहुत भव्य थी, दिल्ली के एक खूबसूरत फार्म हाउस में। रिया एक लाल जोड़े में परी जैसी लग रही थी और आर्यन उसके बगल में खड़ा एक राजकुमार जैसा। जब आर्यन ने रिया के माथे पर सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहनाया तो मेरी आंखों में आंसू थे। ये खुशी के आंसू थे, पर उनमें एक अजीब सा दर्द भी छिपा था। मैंने अपने पुराने प्रेमी को अपनी बेटी का पति बनते देखा था। ये एक ऐसा एहसास था जिसे मैं कभी किसी को बता नहीं सकती थी। शादी के रिसेप्शन में जब मैं रिया और आर्यन के साथ खड़ी थी, आर्यन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक आभार का भाव। उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से दबाया। धन्यवाद स्नेहा मैडम, उसने फुसफुसाते हुए कहा। बस उसे हमेशा खुश रखना। मैंने भी फुसफुसाया और मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा। वो एक ऐसा पल था जहाँ मेरा अतीत और मेरा वर्तमान, दर्द और खुशी, सब कुछ एक साथ मिल गया था। आज रिया और आर्यन की एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम उन्होंने स्नेहा रखा है, मेरी पोती। जब मैं उसे अपनी गोद में लेती हूँ तो मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी का एक अजीब चक्र है। मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरे प्यार का प्रतीक मेरी पोती के रूप में मेरे सामने है। आर्यन और रिया एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। आर्यन ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और वो बहुत सफल है। रिया भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। मैं उन्हें देखती हूँ और मेरे दिल में एक शांति सी महसूस होती है। मैंने एक राज को अपने अंदर दबाए रखा है, एक ऐसा राज जो शायद कभी सामने ना आए, पर इस राज के बदले मैंने अपनी बेटी की खुशी खरीदी है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी जब आर्यन मुझे देखता है तो उसकी आंखों में एक पुरानी पहचान की चमक होती है। वो जानता है कि मैं उसे जानती हूँ और मैं उसे जानती हूँ। हमारे बीच एक अदृश्य पुल है जो हमें जोड़ता है और हमें अलग भी रखता है। ये प्यार की एक अजीब कहानी है जहाँ त्याग ही सबसे बड़ा प्यार बन गया है। मेरी ज़िंदगी में मेरा पहला प्यार अधूरा रहा, पर मेरी बेटी का प्यार पूरा हो गया और यही मेरे लिए काफ़ी है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, बल्कि खोने और त्यागने का भी होता है। स्नेहा ने अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने अतीत को दफन कर दिया। ये एक माँ का ऐसा बलिदान था जो शायद कोई और नहीं कर पाता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके हमें अपने विचार बताएं और हाँ, दीपिका स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियों से जुड़े रहें। हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुनते रहें दीपिका स्टोरी।